जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मूल विधि का छठवां पार्ट देखने वाले हैं। तो छठवां पार्ट इसके पहले, ठीक है, जब से आपका 14 से स्टार्ट हुआ है, मतलब सेक्शन 14 से मैं बता दूं, सेक्शन 14 से लेके आपका, ठीक है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब ये जनरल एक्सेप्शन आते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये सब क्या है, आपके जनरल एक्सेप्शन है। 14 में आपने क्या देखा था, विधि के आबद्ध क्या था वहां पे। हम आपको एक बार 14 में दिखाना चाहेंगे, विधि द्वारा, ठीक है, या आपका क्या रहे, आबद्ध हैं आप, कैसे आबद्ध हैं, ठीक है, विधि के आबद्ध हैं, या आप कर्तव्य के प्रति आबद्ध हैं। जैसे एक पुलिस वाला मैंने आपको बताया था, गया वहां पे, ठीक है। 14 में क्या था, तथ्य की भूल या विधि से आबद्ध। आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था, सैनिक सैनिक क्या है, गोली चलाता है वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पे, तो क्या है, विधि के द्वारा आबद्ध है, क्या है, विधि के द्वारा आबद्ध है। और तथ्य की भूल वाला मैंने क्या बताया था आपको, मैं गया पकड़ने, शिवम ने बोला क्या कि वो जो है मोहन वो है, और उसने पकड़वा दिया राम को, तो यहाँ पे क्या हो गया, तथ्य का भूल हो गया, ठीक है। तो ये 14 में ये देखा गया। उसी तरह आ जाते हैं हम लोग। तो इन सब चीजों में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सब चीजें अपराध की कैटेगरी में नहीं आएंगी, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे धारा 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। अच्छा, 15 में क्या था, 15 में था न्यायाधीश के द्वारा किया गया कार्य। क्या, न्यायाधीश जैसे जो फैसला सुनाते हैं, उन सब में मान लीजिए कोई ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति जो निर्दोष हो, दोषी साबित हो जाए, ठीक है। तो आपका 15 में क्या था, न्यायाधीश के कार्य के बारे में था। तो न्यायाधीश का आदेश कौन मानेगा, उसके बाद आ जाता है। जैसे मान लीजिए न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड दे दिए, क्या, न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड दे दिए, तो वो आ जाता है आपका 16 में। मान लीजिए न्यायालय का निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया। समझने का प्रयास करिएगा, मैं बताता हूं। जज साहब मान लीजिए किसी मैटर में कोई खुखार डाकू है एकदम, ठीक है, डाकू है, सरेआम कई लोगों की हत्या कर दिया। अब क्या हुआ, जज साहब ने निष्कर्ष पर निकले कि इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। आतंकवादी है मान लीजिए, जज साहब ने उसको क्या किया, मृत्यु दंड दिया। चलिए मृत्यु दंड मिला, तो मृत्यु दंड देगा कौन, उसको प्रोसीजर को करने के लिए कोई तो कोई होगा, जल्लाद। क्या नाम उसका हिंदी में बोले तो, जल्लाद। तो आप नॉर्मल सुने होंगे कि कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा, तो मतलब जान से मार देगा, तो फिर वो जल्लाद के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा लगता है, कभी सोचे आप। आखिर वो जो जल्लाद होता है, फांसी पे चढ़ा देता है, लटका देता है, जान मार देता है, तो उसको क्यों नहीं कुछ होता है। आखिर उसके लिए कुछ व्यवस्था की गई होगी ना। मान लीजिए अगर व्यवस्था नहीं रहती, तब उसके ऊपर जाके कोई मुकदमा ठोक देता उसके परिवार का आदमी कि हमारे हस्बैंड को जेल फांसी चढ़ा दिए। काहे चढ़ा दिए भाई, भाई न्यायालय का निर्णय आया, ठीक है, न्यायालय का निर्णय 15 में हो गया, जज साहब का निर्णय 15 में हो गया, लेकिन वो जल्लाद चढ़ा रहे हैं तो उनको भी तो बचना है। तो कैसे बचेंगे वो, अनुच्छेद सॉरी सेक्शन 16 से बचेंगे। वो कैसे बचेंगे, धारा 16 से बचेंगे। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट इसका देख लेता हूं, इंग्लिश में कहीं ऐसा तो नहीं ना गलत लिख दिया, ठीक है। हाँ देखिए, इंग्लिश में गलत लिख दिया हूँ, इंग्लिश में गलत लिख दिया हूँ। यही चीजें तो पकड़नी होती कि अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, गलत है तो पकड़ में आ जानी चाहिए तुरंत, एक बार पढ़े। ये आपका एक्ट 15 है, ये क्या है, एक्ट 15। 15 में फिर से लिख देता हूँ, 15 क्या है, न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। ये आपका 15 है, लिख पढ़ाया था मैंने, न्यायिक रूप से
कार्य करने हेतु पीडीएफ को मैं एडिट करके फिर से सही करके डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत भारी मिस्टेक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया और इंग्लिश वालों का गलत हो गया तो उनका पूरा लाइफ खराब हो सकता है, तो गलती बर्दाश्त नहीं है। सेक्शन 15A है। सेक्शन 16 में इधर लिख देता हूं इंग्लिश में भी। इंग्लिश में क्या कह रहा है सेक्शन 16? एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मेरा राइटिंग बहुत खराब है तो कैपिटल लेटर में ही लिखूंगा, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूं कभी कभी। ये आपका सेक्शन 16 हो गया। चलिए, ए सेक्शन 15, ए सेक्शन 16, तो इसको एक बार आप सही कर लेंगे, ठीक है? सेक्शन 16 क्या कह रहा है? एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कोई निर्णय या आदेश किसका है? कोर्ट का। उसको क्या किया जा रहा है? परसुएंट किया जा रहा है, यानी उस आदेश का पालन किया जा रहा है। तो जल्लाद उस आदेश का पालन करता है, खटाक रस्सी खींचता है और टपक। अब उसके परिवार वाले केस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 16 से जल्लाद बच जाएगा। चलिए, तो ये आपको एग्जाम्पल दे देगा एग्जाम में भैया ना। ये मैं एग्जाम्पल क्यों समझा रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल दे देगा आपको जल्लाद का जो कार्य होता है किस धारा के तहत संरक्षित है, पूछ देगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आपका? धारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 16 हो जाएगा। न्यायाधीश का जो कार्य होता है किस धारा के अंतर्गत संरक्षित होता है? धारा 15 के अंतर्गत संरक्षित होता है। यही तो जानना है हमें कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। चलिए, 14 में देखा था आपने विधि द्वारा, यहां देखो क्या लिखा है, विधि द्वारा न्यायानुमत। वहां पे क्या लिखा था? विधि द्वारा आबद्ध। न्यायानुमत और आबद्ध में अंतर होता है। कैसे होता है? मान लीजिए मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया, बात समझना। मैं अब यूनिफॉर्म पहन लिया, रास्ते में जा रहा हूं, मैंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसे, मतलब समझ लो, ये मान लो आपका बेल्ट है, ठीक है? मैंने देखा एक व्यक्ति ऐसे, मान लीजिए ये बेल्ट है, ठीक है? उससे क्या कर रहा है? मार रहा है ऐसे, मतलब बेल्ट से मार रहा है, इसके बकल से। मैं अपनी ड्यूटी मतलब जा रहा हूं, तो यहां पे जब वर्दी वाला व्यक्ति होगा वो आ जाएगा किसमें? आबद्ध हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? विधि द्वारा आबद्ध हो जाएगा, ठीक है? और जो विधि द्वारा न्यायानुमत, जो नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जो साधारण व्यक्ति, जो आसपास की भीड़ रहेगी, वह विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, वह विधि द्वारा न्यायानुमत है। जैसे मान लीजिए मैं सिविल ड्रेस में मार्केट जा रहा हूं, तो मैं क्या हूं? मुझे न्यायानुमत का मतलब होता है न्याय प्लस अनुमति। क्या? न्याय प्लस अनुमति, न्यायानुमत। यानी हमें न्याय जो है क्या करता है? अनुमति देता है। विधि क्या? विधि का न्याय जो है हमें अनुमति देता है, ठीक है? या क्या कह रहा है? तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब ये ऐसा चीज है कि समझ में ही नहीं आएगा भाई, तो हम इसको हम है ना, हम किस लिए हैं? समझाने के लिए हैं, समझाते हैं। चलो, मैं जा रहा था रास्ते में, ठीक है? मैं जा रहा था रास्ते में, मान लो मैंने इस तरह से मारने का प्रयास किया सामने वाले को, ठीक है? सामने वाले को मारने का प्रयास किया। मान लो सामने मेरे है प्रवीण, प्रवीण को मैंने प्रयास किया, प्रवीण ने क्या किया? बेल्ट खींच लिया। प्रवीण ने क्या किया? बेल्ट खींच लिया, ऐसे बेल्ट पकड़ लिया प्रवीण ने, और प्रवीण ने बेल्ट खींच लिया। पहले मारना कौन स्टार्ट किया था? आदित्य ने। आदित्य ने ऐसे किया,
ठीक है। अब प्रवीण ने बेल्ट क्या किया, खींच लिया। अब वहां से कोई सामने से व्यक्ति ऐसे गुजर रहा था तो वो सोचा कि प्रवीण जो है आपका किस मतलब ये जो प्रवीण है ये आदित्य को मार रहा है। उसने क्या किया, प्रवीण को पकड़ लिया। ठीक है। तो इसमें जो है आप क्या है, तो तथ्य की भूल हुई कि नहीं हुई, यहां पे तथ्य की भूल हुई कि नहीं हुई। आदित्य मार रहा था प्रवीण को, लेकिन आपने क्या देखा, आपने शुरुआत तो देखा नहीं, आपको तो पता था नहीं। आपने देखा कि प्रवीण के हाथ में बेल्ट है, मारने जा रहा है आदित्य को, आपने क्या किया, प्रवीण को पकड़ लिया। तो यहां पे क्या हुआ, आपका तथ्य की भूल हुई। क्या हुई, तथ्य की भूल हुई। ठीक है। और आपका क्या हो गया, विधि द्वारा न्यायानुमत। विधि जो है आप, अब उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति प्रवीण को पकड़ लिया, उसको विधि से ये अनुमति मिली हुई है। समझिए, आपका विधि अनुमति देता है, ठीक है, कि आप कोई लड़ाई विवाद हो रहा है तो आप अपने को बचाते हुए सेफ तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल दे देगा, क्या दे देगा, ये एग्जाम्पल दे देगा। जैसे मैंने एकदम दृष्टांत बताया है ना, आप सोचो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है, एक के हाथ में बेल्ट है, उसने बेल्ट चलाया, ऐसे बेल्ट चलाया, फिर क्या हुआ, सामने वाला मजबूत था, उसने बेल्ट खींच लिया। फिर वहां से एक रास्ते में व्यक्ति गुजर रहा था, उसने क्या किया, प्रवीण को पकड़ लिया, यानी जो पहले मार खा रहा था उसी को पकड़ लिया उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, तथ्य की भूल हुई, और क्या हुआ, विधि द्वारा यह न्यायानुमत है। अब उस पे अपराध नहीं लगेगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति ने पकड़ लिया, ये अपराध है। मान लो प्रवीण जो है क्या कर रहा था, प्रवीण मार खाया और प्रवीण को ही उसने पकड़ लिया, तो यह एक अपराध है। लेकिन अपराध क्यों हुआ, क्योंकि वो जो व्यक्ति गुजर रहा था उसको पता नहीं था। क्या नहीं पता था, तथ्य नहीं पता था, तथ्य की भूल हो गई उससे। चलिए, समझ आ गया होगा तो एक बार कमेंट करके बताया करिए आप लोग अगर समझ में आता है तो। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है। अब देखिए, इसका विस्तार में मैं लिखवा के डलवा दूंगा। ठीक है। एक बच्चे को बोला था, वो हैंडराइटिंग में लिखने के लिए उन्होंने गलत लिख दिया था, तो मैं सोचा कि फिर मैंने अभी टाइपिंग किया, मैं बोला वीडियो तो आना चाहिए, वीडियो तो आएगा, भले ही मैं अपने से समझाऊंगा। सेक्शन 18, यहाँ पे देखो मैं लिखना भूल गया, सेक्शन 18 है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 18 है। एक मिनट पेन ले लें। सेक्शन 18 है आपका। सेक्शन 18 क्या कहता है, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब मान लो ये ऊपर है, ठीक है, चलो जैसे अब विधि पूर्ण कार्य क्या होगा, मैं ठंडी ठंडी महीना है, मैं आग तापना था तो क्या कर रहा था, लकड़ी चीर रहा था। ये मान लो कुल्हाड़ी है, ये क्या है, कुल्हाड़ी मान लो, मानने के लिए बस मान लो, ये मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी चीर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कुल्हाड़ी से लकड़ी, एक्स जिसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहा हूं घर के सामने। अब देखते होंगे दो चार आदमी गांव के आसपास में खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मैंने जब देखा था बढ़िया से अपना मतलब सब चीज सही करके कुल्हाड़ी में धार और लगा के बढ़िया इसमें मतलब ऐसे पीछे उसके पाचर ओचर ठोक के बढ़िया से लकड़ी फाड़ रहा था। अब क्या हुआ, ये मत समझना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम्पल जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है, ये जो जनरल एक्सेप्शन है, मैं वैसे ही नहीं इनको बता रहा हूं, जरूरी है तब बता रहा हूं। अब क्या होता है, ये जो कुल्हाड़ी का फल होता है, फल इसको बोलते हैं, ये उचटता है और जाके लग जाता है किसको, किसको लग जाता है, ध्रुव को लग जाता है। चलो ध्रुव को नहीं, ध्रुव तो दोस्त है हमारा, लग जाएगा उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। मान लो कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसको लग जाता है यहाँ सर पे, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। अब मैं तो फाड़ रहा था लकड़ी, तो उसी को बोलते हैं कि आप विधि पूर्ण कार्य कर रहे थे, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। बस उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आपका काम सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में होना चाहिए। एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट,
क्या होना चाहिए, आपका काम जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मजा आएगा भाई, मूल विधि एकदम मजा आएगा, याद करोगे। कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभावना है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये ट्रक जा रहा है, ट्रक, मान लीजिए मैं ट्रक का ड्राइवर हूं, ये ट्रक जा रहा है, यहां मैं बैठता हूं ट्रक। अब लेफ्ट साइड में यहां देखता है एक आदमी, ये ट्रक वाला, कि अरे भाई सामने से एक कार आ गई, सामने से क्या आ गई, कार आ गई। उसने क्या किया, बाएं साइड में, क्या बाएं साइड में उसने देखा कि एक आदमी साइकिल से जा रहा है या बाइक से जा रहा है, कार को बचाने के लिए काटा हैंडल, और उस मतलब उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो इधर जा नहीं सकता था, उस साइकिल वाले के पीछे लगा दिया। और मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, देखो समझो, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभावना है, मतलब ऐसा कोई कार्य जो आप करोगे उससे अपहानि यानी कि नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मान लीजिए, और ये सेक्शन कौन सा है, 19 लिख लो मेरे भाई, सेक्शन 19 है, ये सब अभी मैं सही करके दूंगा। सेक्शन क्या है, 19। अब ये जो कार्य किया है, बाएं अपने गाड़ी का स्टीयरिंग काट दिया, इससे अपहानि कारित होना संभावना है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसका इरादा नहीं था कि हम सोच के जा रहे हैं साइकिल वाला जा रहा है आज उसको हम रपट देंगे, चढ़ा देंगे ना, उसका इंटेंशन नहीं था, उसका आपराधिक आशय नहीं था, उसका इरादा नहीं था। उसने क्यों ऐसा किया, एक बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए किया। क्या, बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए, देखिए अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। क्या कि क्यों किया गया है, अन्य अपहानि के निवारण के लिए, बिना किसी आपराधिक आशय के, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए, ऐसा संभावना है कि अपहानि हो सकता है, ऐसा संभावना है कि अपहानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये आपका है, क्या है, अदर हार्म है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा लाइकली टू कॉज हार्म, हो सकता है, हो सकता है ये आदमी ट्रक के पहिया के एकदम बीचों बीच में आ जाए तो बच जाए, मतलब ऐसा संभावना है कि हार्म हो सकता है, उसका इंटेंशन नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और मैं बताता हूं, आपको एग्जाम्पल से ही हम समझा देंगे भाई। सेक्शन 19, सेक्शन 19 क्या कहता है, देखो। अब और एक एग्जाम्पल बताता हूं, मान लो एक जलयान है बड़ा सा नदी में और समुद्र में, सामने से अचानक उसने देखा कि यहाँ पे एक छोटा ऐसा जलयान आ रहा है जिसमें लगभग मान लो 100 लोग होंगे, ठीक है, और उसके पास बाएं साइड भी नहीं ले जा सकता है, मान लो दाहिने साइड में एक छोटा सा जो है नाव है जिसमें एक दो चार लोग होंगे। तो ये बड़ा वाला जलयान, इसके सामने बड़ा जलयान है, इसने क्या किया, उसने देखा कि अगर मैंने स्टीयरिंग काटा नहीं जल्दी से तो हमारा जलयान और ये जलयान आपका टक्कर हो जाएगा। उसने गाड़ी दाहिने मोड़ दी और संभावना है कि इसका जो बोट है यानी पनडुब्बी, जो भी बोलो, पनडुब्बी नहीं, इसका मतलब जलयान है, इस जलयान से टकरा जाए। लेकिन इसने ऐसा किया क्यों, इसने एक बड़ी अपहानि को रोकने के लिए, संभावना है छोटा अपहानि हो जाए, लेकिन इसका कोई इंटेंशन नहीं था, इसने पहले से इरादा नहीं बनाया था, ठीक है। तो ये सेक्शन 19 हो गया। ये आपका हो गया सेक्शन 20। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, जैसे मान लीजिए निस्य है, ठीक है, अब उसने क्या किया, पत्थर से चला के मारा, मान लो मुझे सर पे लगा और मैं ऑन स्पॉट क्या हो गया,
टपक गया, ठीक है, डेथ हो गया। अब देखा जाएगा कि वो बच्चा कितने वर्ष का है। तो अगर 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, वो हत्या भी कर देता है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर तब तो अगर किसी को मरवाना रहेगा तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मरवाएंगे। लेकिन जब आप मान लो, अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी को मुझे मरवाना है, मैं आनिस से कह दिया, आनिस उनको जान से मारना है किसी तरीके से, तो अब क्या हो जाएगा, आनिस से तो बच जाएगा, लेकिन इस जो ये हत्या होगी पूरा मेरे ऊपर आएगा। क्या? पूरा जो है मेरे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लेना। तो ये धारा 20 था आपका, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अच्छे लोगों के पास वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अंधभक्त या ऐसे लोगों के पास मत शेयर करिए जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, जिनको अपना सिलेक्शन से नहीं मतलब है, ठीक है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो मतलब काम के लिए आए, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, ठीक है, फॉलो करें उस चीज को। ये सब जो कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है, 1 साल झक मरवाया हूं ट्रेनिंग में, क्या 1 साल झक मरवाया हूं ट्रेनिंग में, तब जाके ये सब चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तब आपको देखना, आप जब ट्रेनिंग करोगे ना दरोगा का, तब कॉन्फिडेंस अलग झलकता है, ठीक है, रोना नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए पीडीएफ हम फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में भी देते हैं और अंत तक मिलते रहेगा। आप कोई बुक मत पूछा करें मूल विधि का, बाकी सब चीज का पूछे मैं बता दूंगा, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे, बुक वालों को भी नहीं पता है। मैं ज्यादा किसी को ना डिफेम नहीं कर रहा हूं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं कि एसआई के लिए क्या धारा जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, क्या ये धारा जरूरत है एसआई के लिए? एकदम जरूरत है। 7 वर्ष से बच्चा कोई अपराध कर दिया तो एसआई को देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा बच्चे को सजा हो सकता है कि नहीं, किस धारा में, किस सेक्शन में इसको लिखा जाए, किस सेक्शन में इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो जरूरत की है तो इस वजह से पढ़ा रहा हूं आपको, जो धारा नहीं जरूरत रहेगी नहीं पढ़ाऊंगा। तो 20 तक जो है मैं कल रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।